कहानी की शुरुआत होती है एक समुंदर से, जहां हम एक जायंट को देखते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है और ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। इंसान और उसमें सिर्फ एक ही बात का फर्क होता है और वो साइज का होता है। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उस तूफान में ये समुंदर में तैरकर यहाँ आया था। ये समुंदर से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बात का किसी को भी पता नहीं होता और पूरा शहर उसको देखने के लिए आता है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाए या उसे टच करे और उसके शरीर में भी कोई हलचल भी नहीं होती। और लोकल पुलिस को भी कॉल किया जाता है और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कोई प्रैंक है या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है और पुलिस किसी की बात पर भी विश्वास नहीं करती। पर जल्दी इतनी बात फैल जाती है कि सबको यकीन आ जाता है और बाहर शहरों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और न्यूज़पेपरों में भी यही बात चलती है कि समुद्र किनारे एक बड़ा जायंट आया है, इसकी बॉडी में भी कोई हलचल नहीं है। इसीलिए सरकार एक स्टीवन नाम एक आदमी को वहाँ भेजती है जो कि वैज्ञानिक होता है, यानी साइंसदान होता है। स्टीवन उससे कहता है कि मैंने इतने जायंट के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों और बुक्स में पढ़ा है, पहली बार मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। और वो इसकी बॉडी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो दोनों अपने साथियों के साथ उस जायंट के पास जाता है और वो देखता है कि ये एक हूबहू एक इंसान ही होता है, बट इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसका हाथ ही इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती है और स्टीवन की एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर जो लोग खड़े हुए थे जो सिर्फ उसको देख रहे थे और वो उनकी तरफ इशारा करती है और यहाँ पे सभी को समझ आ जाता है कि वो जायंट मर गया है और किसी के लिए कोई भी खतरा नहीं है। तभी वो लोग बड़ी खुशी से उसके पास आते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो एक गद्दा हो। किसी को भी इस बात का दुख नहीं होता कि वो आखिर कौन है और वो कहां से आया है या उसकी मौत कैसे हुई है या किसी मरे हुए इंसान पर उसके ऊपर ऐसे चलना, उसका मजाक उड़ाना या उसके ऊपर कूदना ये सही है या नहीं, ये किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। सभी लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस जॉइंट्स का, कोई उस पर कूदता है तो कोई उस पर चलता है तो कोई उस जायंट पर स्लाइड करता है। दूसरी तरफ स्टीवन जो ये सब कुछ गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी उस जायंट पर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन स्टीवन उस जायंट को गौर से देख रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ मसला क्या है, ये आखिर आया कहाँ से और इसकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि उसके जिस्म पर कोई भी किसी चीज का निशान नहीं होता जिससे ये महसूस हो सके कि उसकी मौत हुई है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो तैसे तैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं और उनका इंटरेस्ट उस जायंट से बहुत कम होता जा रहा होता है। और कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि उस पर खेल रहे होते हैं और उनके साथ कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जो कि ये प्लान करते हैं कि कैसे उस जायंट को आधा करके समुद्र में फेंक दिया जाए, यानी कि उसके बॉडी के टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए जाएं। और अगले दिन स्टीवन उस जायंट के पास अकेला आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी अब सड़ने लगी और वो बहुत हिम्मत करके उसके ऊपर चढ़ता है और वो देखता है कि जायंट का जो हाथ समुद्र की तरफ था अब वो कट चुका था और मछलियां और पंछी उसे बुरे तरीके से खा रहे थे और साथ ही उस जायंट का शरीर जो कि पहले चमक रहा था अब पूरी तरीके से काला और पीला हो जाता है और वो जायंट की आंखें देखता है जो कि पूरी तरीके से सफेद हो गई थी। स्टीवन वहां से उदास होकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन वो फिर से आता है और आते हुए देखता है कि जायंट की बॉडी पर लोग अपने अपने निकी नेम्स लिख रहे थे और उनके साथ गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो कि उस जायंट के बॉडी पार्ट्स काट रही थी और उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका था। तो स्टीवन वहां से दुखी होकर चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है और वो जब आता है तो वो देखता है कि जॉइंट्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट अब नहीं रहे और उसका भी इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे पहले लोगों का था, क्योंकि पहले लोग उस जायंट को देखने के लिए बहुत दूर से आते थे लेकिन अब कोई भी नहीं आता। और वो कुछ दिनों के बाद आता है वहां पर और देखता है कि उस जायंट की सिर्फ अब हड्डियां ही बची हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर अब खत्म हो चुका था। अब स्टीवन पूरा महीना उस जायंट के पास नहीं जाता और वो कहीं जा रहा होता है तो वो एक मीट की शॉप पे उस जायंट की हड्डी देखता है जो कि उस दुकान वाले ने शोपीस की तौर पर लगाई थी। दरअसल उस जायंट के जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लोग अपने अपने फायदे और अपनी अपनी लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उस जायंट की सर को यानी कि उसकी खोपड़ी को
अपने घर के पास लगा रखा है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत जरूरी है और सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। और जो लोग उसको देखने दूर दूर से आते थे, अब जायंट उनसे शायद ही भूल गया हो। और स्टीवन एक सर्कस में जाता है, जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ बोलता है कि ये वेल का प्राइवेट पार्ट है, और वो इस झूठ से बहुत पैसे कमा रहा होता है। और स्टीवन यहाँ पर सोचता है कि कैसा होगा कि जायंट खुद यहाँ पर आए और गली गली में जहाँ पर उसके पार्ट्स पड़े हुए हैं तो वो खुद वहाँ से लेकर जाए। दरअसल इस कहानी का मकसद ही यही होता है कि मरने के बाद इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ काम का नहीं होता। और इस बात को करती है कि लोग पहले तो किसी काम को सीरियस लेते हैं, फिर उसे ऐसे बुला देते हैं कि कुछ था ही नहीं। और लोग पहले उससे डर रहे थे क्योंकि वो साइज में बड़ा था, सभी को यही डर था कि इसको बहुत ताकत होगी। और जब उनको पता चलता है कि ये डेड है, यानी इसमें कोई भी जान नहीं है, तो सभी लोगों ने उसे अपना खेल का मैदान बना लिया। और सभी लोगों ने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी लालच के लिए इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी और बदबू आने लगी तो इंसानों ने उसके पास जाना भी छोड़ दिया और लोग उसे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते थे। और बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने भी उसे खाना शुरू कर दिया और ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उस शरीर के टुकड़े कर दिए। जैसे जानवरों ने उसकी बॉडी को नोच कर खाया और मजे किए, तैसे ही इंसानों ने भी उसके बॉडी को शोपीस के तौर पर अपनी लालच को बढ़ाया और उससे कुछ पैसे कमाए। और यहाँ तक कि बड़े से बड़े झूठ भी बोलने लगे। और यहाँ पर हमें इंसानों और जानवरों में कोई भी फर्क महसूस नहीं होता। और जिस तरह पक्षियों ने मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया और इंसानों ने भी यही किया, उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स से कुछ पैसे कमाए। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मौत के बाद उसका एक टुकड़ा भी काम का नहीं है। और दूसरी ये बात कि इंसान हमेशा हर बात को पहले सीरियस लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बुला देते हैं जैसे कोई था ही नहीं। और कभी भी किसी को किसी चीज पर गुरूर करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। मुझे तो मूवी ये बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें से जो मकसद निकले वो हमारे लिए जरूरी थे। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी मिस्ट्रीज और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल डीप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।